कॉन्फ्रेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मामला हाल ही की कटरा रैली का है, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुले मन से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पार्टी के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व MLC एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ सकारात्मक संकेत देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुप्ता ने केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि उसने पहले भी राज्य का दर्जा बहाल करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मायूस है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब उस बात का नहीं दिया था जो कि एक डिमांड रखी थी चीफ मिनिस्टर ने। बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू रीजन के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट रतन लाल गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। थोड़ा मायूसी है कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे थे, इशारों में कोई डिमांड कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई मायूसी थोड़ी नहीं। देखिए, मायूसी तो होती है। हमें फ़ख्र है कि हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, नहायत ही काबिल इंसान है, और जो उनके दिल में है बात वही उनकी ज़बान पे है, और वो कहने में, सच्चाई कहने में झिझकते नहीं हैं। ये हमें फ़ख्र है। उन्होंने जो वहाँ बातें कही बड़े प्यार से और बड़े अच्छे ढंग से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी। जो मुश्किलात जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर की क्या हालत चल रही थी, वो आपके सामने है। उसके बाद यहाँ इलेक्शन हुए, लोगों ने दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी। इस उम्मीद के साथ लोग सोचते थे कि हमने जो 10 साल में पीछे परेशानियाँ झेली हैं, दुख झेला है, तकलीफ़ें झेली हैं, उसका अगर कोई हारा न्यारा कर सकता है, उससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। यही बात सोच के उन्होंने डट के वोट दिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा स्टेटहुड का मसला, ये कोई नया नहीं है। देखिए, जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहले उसका रेजोल्यूशन उनको भेजा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बजाते खुद वो रेजोल्यूशन लेके गए कि साहब जम्मू कश्मीर को आप स्टेटहुड दीजिए, क्योंकि अब लोगों ने पॉपुलर सरकार और डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्रैक पे लाया। इसके साथ ही वो खुद लेके गए, हमारे असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन हुआ, वो भी सेंटर को बताया, और ये बात सेंटर ने बजाते खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब 5 अगस्त 2019 को ये वाक़या हुआ, तो उस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, कभी नहीं हुआ कि आप स्टेट को यूटी बनाएं। तो उन्होंने ठीक कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि ये अपनी स्टेट थी हमारी, उसको आपने यूटी बनाया, डिमोट किया। वजह क्या थी? हमारे लोगों ने क्या जुर्म किया था?